राधे राधे दोस्तों। देखिए 48 घंटे से हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है और बीच बीच में इतनी तेज़ बारिश पड़ती है। 1-2 घंटे के लिए तो इतना पानी जमा हो जाता है और फिर बीच में कम हो जाती है, बट कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, दिन में भी रात में भी। तो मैं ऊपर अपने टेरेस पे आई थी, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं बता नहीं सकती, इसीलिए तो मैं कहती हूँ टेरेस पे कि बारिश आती है ना तो कुछ ज़्यादा ख़ास आपको करना नहीं होता, बस देखभाल करनी होती है। और ये देखिए, ये जो प्लांट है ना, इसको लेकर बहुत क्वेरी आ रही थी और एक मैं शॉर्ट भी बनाऊँगी इसके लिए कि इसका क्या हुआ, ये तो ख़राब हो गया होगा। तो भई ये बिल्कुल ठीक, बहुत सुरक्षित, खूब आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और ये लाल साग जो होता है ना, यानी कि लाल चौलाई, वो फिर से खुद ही ग्रो हो गई है। मैंने इसकी मिट्टी जो है इसी में पलट दी थी, तो सीड वग़ैरह होंगे खुद से। तो ये एक बार टेरेस पे लगा ली, फिर जाएगी नहीं। बस ये प्लांटर मेरा ऐसा है जिसमें पानी जमा हो रहा है। देखिए काफ़ी स्पेस है इसमें, इसमें अदरक लगा हुआ है और मुझे डर है कहीं ये अदरक ख़राब ना हो जाए। देखिए, तो बाकी जहाँ मुझे एक और अदरक के प्लांटर में जमा मिला था, उसको मैं दिखाऊँगी आपको कैसे मैंने निकाला। और ये इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं कंटिन्यूअसली बारिश होते हुए। और ये तो मैं अम्ब्रेला लेकर बना रही हूँ और अब थोड़ी हल्की हुई है बारिश, अदरवाइज़ बहुत तेज़ बारिश है। और अम्ब्रेला में भी और फ़ोन में भी मेरे ना पानी आ जाता है। तो ये देखिए फूल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि फूल देखिए कितने खूबसूरत। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल, कलर देखिए इनका कितना सुंदर। ये देखिए, मुझे ना मतलब चंपा पे इस समय ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत देखिए खूबसूरत के साथ महक, और मतलब इतना अच्छा लगता है। काश मैं ये कहती आप अगर ऊपर होते ना, तो मैं सच बताती हूँ, मैं ऊपर घूमती हूँ ना, मुझे ये देखिए मैंने नींबू की कटिंग लगाई है और मैं जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मैं आज नींबू की ही वीडियो देने वाली थी, बट आज का नज़ारा तो आपको दिखाना बनता है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। और ऊपर जैसे ही मैंने नींबू के इसमें डाला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैं कह रही किसकी खुशबू आई, तो मैंने देखा वो मधुकामनी खिला हुआ है। तो यहाँ पे ये हालात है। ये वाले एरिया में ना देखिए इस तरीके से पानी भर जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे काफ़ी पानी जो है जमा हो जाता है। और जैसी कल शाम थोड़ी बारिश कम हुई थी, तो मैं यहाँ से झाड़ू से बहुत पानी निकाल कर गई थी, कूड़ा, क्योंकि पत्तियाँ वगैरह कूड़ा जो होता है ना वो उसमें जो हॉल होते हैं जहाँ से पानी लीकेज का वो होता है, तो वहाँ पे वो फंस जाता है। तो मुझे कल तो इतना तेज़ बारिश थी कि मुझे वहाँ से निकालना पड़ा। हर 2 घंटे में छत के ऊपर रही, 2 घंटे में कभी इधर से कभी उधर से। देखिए रेन लिली, मैं आपको ये येलो वाली पूरे गार्डन में फैल जाती है, कभी भी नहीं जाती, कुछ भी डालते रहो ऊपर से और बिल्कुल नहीं ग्रो करनी पड़ती। और ये देखिए मेथी, मेथी बहुत सारी उगी थी, कुछ गर्मी से ख़राब हो गई और कुछ बारिश से। तो भई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब देखिए इससे मिट्टी बहुत बढ़िया हो जाती है, फिर से लगाएँगे, फिर से देखेंगे। और ये मैं कुछ प्लांट्स की ग्रोथ पे आपको दिखा रही हूँ। ये एप्पल बेर की ग्रोथ बहुत फ़ास्ट हो रही है। थोड़ी-सी यहाँ आप देखिए, आप लोगों की बहुत चिंता रहती है मिर्च में मिर्च नहीं आ रही। देखिए इस तरीके से मेरा प्लांट हो गया था और अब देखिए ये कुछ प्लांट सही से हुआ है, बट बहुत फूल आ रहा है, सारा झड़ रहा है। इस पे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि ये मैंने देखा, ये जो मोटी अचारी मिर्च है ना, ये टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर हम हाई टेम्परेचर है ना, यानी कि बहुत गर्मी है, तो ये फूल नहीं होती। मतलब मिर्च में हमेशा मैंने ये चीज़ मैटर करती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है, तभी नहीं। मेरे कई मिर्च के प्लांट हैं जो धूप में बिल्कुल भी, मैं आपको कटिंग्स दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सारी कितनी अच्छे से लग रही है। कनेर भी, और पूरी पूरी मैं सोची थी बालकनी में लेके जाऊँ, नहीं, पूरी बारिश में रखी है। और जहाँ मेरी छाया में, शेड में है, और वहाँ के प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए ये पानी भर गया था, अभी मैंने इसे रोका वीडियो को, और रोक के देखिए इस तरीके तिरछा कर दो अगर आपको कोई पॉट है जिसमें कंटिन्यूसली, क्योंकि कल भी इसमें पानी भर रहा था। और ये अदरक है, अदरक गल जाएगा, इसके 2-3 ऊपर के लीव्स भी ख़राब हो गए। और मेरे देखिए कितने घने फिर से हो रहे हैं ये। मुझे सच मानो, मैं 4-5 दिन से रोज़ सोचती हूँ कि इसको कटिंग करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं होके दे रही है। और बहुत बहुत मतलब कि घर में भी इतना काम होता है, और जब मैं सोचती हूँ ना कि अब इसका काम करूँगी, तभी बारिश शुरू हो जाती है।
तो और ये टमाटर मैंने अभी दिखाया, मैंने टमाटर की कल जो है बारिश में ही इसकी शिफ्टिंग कर दी थी और बारिश में थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ भिंडी के जो पेड़ है ना, इस समय बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ बन जाते हैं। और भिंडी के पेड़ों में ना मैं यहाँ पे ये चेक कर रही हूँ, जो मैंने प्याज लगाई थी वो हुई है कि नहीं, तो प्याज भाई नहीं हुई है अभी, जब होगी मैं आपको बताऊँगी। और भिंडी के जो उसमें भिंडियाँ मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन से ना धूप है ना कुछ है, फिर भी भिंडियाँ बन रही हैं, मतलब ऐसी बारिश में भी। पता नहीं क्या रीज़न है। और मैं आपको यहाँ पे अपने यहाँ का एरिया दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत यहाँ बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से ना बारिश तेज़ हो गई थी और मैंने जो है ना इसकी वो देखी, जो बारिश है वो तेज़ हो गई है, मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतना तेज़ साउंड आ रहा था कि फिर मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ नहीं आती, वरना अगर मैं आपको ऐसी दिखाती ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए टेरेस पे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, स्पेशली देखिए नीम, ये इसी तरीके से जब बारिश होती है ना तो बड़े बड़े इनकी ब्रांचेस होती है, ऐसे झुक जाते हैं। इसीलिए मैं इनकी जो है पहले से ही कटिंग करती हूँ, कि मुझे पता है 3 से 4 साल हो गए इस प्लांट को, और मैं इसकी कटिंग पहले से ही शुरू कर देती हूँ। लेकिन देखिए फिर भी झुकने लगा तो इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और भाई अभी ये 2-3 बारिश हुई हैं, उसमें इतनी ग्रोथ है, तो आप सोचिए अभी तो शुरुआत है, ये कितनी ग्रोथ करेंगे। तो मुझे इनकी कंटिन्यूअसली, देखिए मेरे अमरूद को मैंने कल काटा है, आंवले को काटे, देखिए उसकी ये सारी कट वो पड़ी हुई है ना लीव्स, इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि इतनी बार मैं बारिश में ही कटिंग करके गई, काम करके गई। अदरवाइज़ मैं वीडियो में रिकॉर्ड जरूर करती, बट बारिश हो रही थी तो मैं कैसे करती, क्योंकि प्लांट्स ना बारिश के लोड से ना, जब पत्तों पे गीले होते हैं तो नीचे लटकते हैं, एक दूसरे पर गिरते हैं, तो इसलिए उनका लोड कम करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए ये सब मैंने कटिंग की थी, सब कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। नींबू का जो ये प्लांट है ना, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो नींबू के प्लांट है, वो उसकी पत्तियाँ कुछ कटी सटी सी थी, तो मुझे लग गया कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और देखिए इसकी क्या प्रॉब्लम है, देखिए कैसी पत्ती कट रही है। इस पे जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं ना, नींबू पे और कड़ी पत्ता पे बहुत होते हैं। तो ये जो स्वीट लेमन का प्लांट है ना, इस पे जब से मैंने वो पर्सले निकाला, देखिए अब एक फ्लावर आया है। अब देखते हैं बारिश में क्या होता है। सच बताऊं, जितना मैं अभी 2-3 दिन से देख रही हूँ, मेरे टेरेस पे जो पानी निकल रहा है ना गमलों से, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का, मतलब ब्राउन इतना, और थोड़ा स्मेली भी, क्योंकि मैं बहुत सारा वेस्ट डालती हूँ ना इस पूरी क्यारी में से, दिखाऊंगी मैं आपको। और क्योंकि इससे बहुत न्यूट्रिशन बहता है, तो इसलिए लगातार ये देखिए अंजीर का प्लांटर बहुत, इसमें अंजीर लग रही हैं। तो कुछ लोग जो मेरे वीडियो पहले से ही देखते हैं ना, उन्होंने देखा होगा इस अंजीर को मैंने कटिंग से लगाया था। और ये देखिए ये जो ना कद्दू लगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 कद्दू को हार्वेस्ट कर लिया, एक अपने पड़ोस में दिया है और 2-3 को हमने बनाया है, और कल ही मैंने रात कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये जो है रखा हुआ, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये देखिए भिंडी भी मैं ये कहूँ 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन हल्की हल्की थी, पर मतलब धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकली, पर भिंडी के देखिए कद्दू पे भी फूल आ रहे हैं, भिंडी पे भी फूल आ रहे हैं, और भिंडी भी बन रही है, पता नहीं क्या है। तो मतलब कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, बारिश और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना होती रहती हैं। तो देखिए इस पे मैंने जब से पर्सलेन निकाला है ना भाई, इस प्लांटर में तो जान आ गई, मैं कहूँ। भिंडी में देखिए, उसमें देखिए, और मेरे पपीते के प्लांट में भी जान आ गई, पपीता का प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। और ये देखिए अनार, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा पे ना पीले पीले से बग टाइप लग गए थे, उसके पूरे पत्ते खा रहे थे ख़राब, तो मैंने उसको कटिंग कर दी थी। देखिए अश्वगंधा जो है उसके अंदर ये बीज निकलते हैं इसके ऐसे, और इस तरीके से देखिए, तो इसको ना चिड़िया खाती है इन बीजों को, और चिड़िया खाती हैं तो फिर जो उनका वेस्ट निकलता है उसको खा खा के जहाँ वो बीट करती हैं, तो उनके बीज से हर जगह हर गमले में अश्वगंधा के प्लांट निकले रहते हैं। तो भाई मैं इसकी 2-3 लीव्स ले रही हूँ, और उसको पानी के साथ चबा के मैं नीचे जाके नहीं, पहले वॉश करके, और जब मैं खाऊंगी। तो किसी ने मेरे से ये पूछा था, मैं आपको दिखा भी रही थी, मतलब किसी ने क्या, ये पहले हमें भी कहते थे। देखिए एक तो अपराजिता हर जगह हो जाती है, ये कि जो ना जो हरी पत्तेदार सब्जी है ना, सावन में या बारिश में नहीं खानी चाहिए। देखो यहाँ पे मिर्च का प्लांट है, ये देखो, ये यहाँ पे धूप रहती है ना, इधर की साइड से धूप आती है, तो ये भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करा है। जो भी मिर्च के प्लांट है इस तरीके से हो रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो उसमें एक एक मैंने जो समझा है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने इससे समझा है। एक तो उन्हें थोड़ा सा लो टेम्परेचर दो, मतलब कि कैसे भी करो आप उनको, या तो कम शेड, मतलब पूरी तरीके से धूप ना हो। एक उसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालो, मैंने इसमें डाला था, अभी मैं दिखाऊंगी अपने सैतूत वाले में, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। देखिए मैं दिखा रही हूँ उसमें नीम वगैरह। अब इनको निकालूंगी डंडी को, क्योंकि वरना तो पूरे प्लांट ही बन जाएंगे।
और क्योंकि ग्रीन उससे पत्ती वगैरह भी अच्छी रहेंगी, फल भी आएंगे। मैं दिखाऊंगी आगे आपको। और शेड थोड़ी प्रोवाइड करो और पानी का ध्यान रखो, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए तो अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो देखिए ये सारे अमरूद पे इसकी भी मैंने कटिंग की। देखिए आंवला को मैंने कट करा, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े हो रहे थे और गिर भी रहे थे, इसलिए देखिए मैंने बांधा भी है। तो मैं बारिश में करके गई थी ये सब काम। और अमरूद भी काफ़ी, मतलब भाई इतना, जब से मैंने इनमें के अंदर वो जादुई मिट्टी डाली इतनी ग्रोथ, कटिंग भी इतनी ग्रोथ हो रही थी, मैं बहुत काटा, मतलब एक ब्रांचेस में से 10-10 ब्रांच निकल रही थी। अब देखो मिल गया। वो नींबू मैं बोल रही थी ना, नींबू में कुछ दिक्कत है, तो देखिए ये जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं ना, एक तो ये मिला मुझे, एक और मिला ये नींबू पर इस समय रेनी सीजन में बहुत, और कड़ी पत्ता पे बहुत मिलते हैं। और ये ना पूरे लीव्स वगैरह खाते हैं पूरे प्लांट पर, और मतलब कभी कभी तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले जब मुझे पता नहीं था तो मैं पहले इनको मार देती थी, लेकिन जब से कई साल से, मुझे 3-4 साल हो गए, पता चला ये बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको निकाल के ना इस वाले प्लॉट में डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं तो ये यहाँ पे हो जाएंगे। बट मैं अपने गार्डन में वही नहीं रखती बिल्कुल भी, क्योंकि ये ना लीव्स को खाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए अगर आपके गमलों में भी इस तरीके से पानी भर रहा हो, देखिए यहाँ से ना मैंने कुछ मिट्टी ली थी किसी, मतलब उसमें जो कुछ सीड वगैरह लगाए थे, आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ से मिट्टी ली थी, तो यहाँ से देखिए पानी इसमें जमा है। अदरवाइज़ किसी भी, देखिए मेरे उसमें ना किसी भी प्लांटर में नज़र मारिएगा पानी जमा नहीं है। अगर आपके में है ना, आप तिरछा करके उसे निकालो पानी को, है ना, तो पानी नहीं जमा होना चाहिए। तो मैंने तो देखा मेरे बड़े बड़े प्लांटर, बस एक क्यारी में तो हो रही है दिक्कत, तो उसमें भी जो है वो खुद ही लोड होके ना एक साइड में से उसके वो टूट रहे थे स्टैंड के, तो एक साइड से खुद ही निकल गया। और भाई ये नींबू का तो पता नहीं कब पकेगा, पूरा वो हुआ पड़ा है, इसका बहुत मोटा हो रहा है ये, क्योंकि जो मोटे वाले नींबू होता है ना, मैंने एक चीज़ देखी है, जो हम घर पे ऑर्गेनिकली नींबू ग्रो करते हैं ना, उनमें कुछ ऐसा केमिकल वगैरह नहीं डालते, पता नहीं क्यों लेट ही पकते। नींबू का अपना पूरा, कहते हैं ना, जूस अपना पूरा, उसका एक पीरियड है, और उसमें भर भर के, मतलब जूस तो इतना निकलता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है, जो हमें मार्केट में मिलते हैं कच्चे ही तोड़ लेते हैं, फिर इन्हें केमिकल में डाल के पका के देते हैं, तो रस उतना नहीं निकलता। जो अगर सही से वो करो तो उसके अंदर रस भी निकलता है, टेस्ट भी रहता है, सब कुछ, हेल्थ तो रहती ही है। तो पूरा भाई हर चीज़ के लिए एक समय लगता है, अगर समय उसे पूरा दिया जाए ना तो सही से होता है। अब ये देखिए कितना, मतलब आप ये देख सकते हो बारिश कितनी हो रही है कि पूरी में हमारे यहाँ बाल्टी रखी है वो भर गई टब, मतलब इतना बरस रहा है ना पानी, पानी रुक ही नहीं रहा। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वीडियो का, तो उस समय भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है ना, पता नहीं क्यों कैमरे में इतना छोटा नज़र आ रहा है, ये पपीते का प्लांट इतना बड़ा हो रहा है ना। और ये आपने देखा ही था, ये मैंने अभी लगाया 2-3 महीने पहले। तो अगर अभी इसको पॉट दे दूँ ना मैं कोई बड़ा, तो ये एकदम ग्रोथ करके 2 से 3 महीने में ये फ्रूटिंग करने लगेगा। और ये देखिए सहतूत का प्लांट, मतलब एक सबसे ज़्यादा जो मुझे आश्चर्य हो रहा है ना, इस स्टार फ्रूट को लेकर हो रहा है। भाई पूरी गर्मी ये स्टार फ्रूट इतना बेकार कंडीशन में रहा। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने अपनी जादुई मिट्टी जो कचरे से, किचन की कचरे और केंचुओं के से होकर जो मतलब डाला था, वो जो मैंने अपनी उसमें क्यारी में मिट्टी बनाई थी, मैंने हर फ्रूटिंग प्लांट में इनमें डाली जिनकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भाई इसके अंदर इतनी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है कि मैं सही से, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला पकड़ा है और ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। देखिए एक तो इसमें इतनी सारी ब्रांचेस आ गई और लीव्स का साइज़ इतना बड़ा हो गया, इतना घना, मतलब प्लांट इतना बुशी हो गया है। और ये देखिए पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में उतने अच्छे कलर नहीं आते, बिल्कुल डार्क मेहरून कलर के ये जो है फूल हैं और बहुत सुंदर। और देखिए ये जो मेरी क्यारी में पानी था ना, इससे एक्स्ट्रा मिट्टी भी निकल गई। इसके जो पानी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो निकला इतना पानी जमा हो गया, तो इसके मतलब बाल्टियाँ भर भर के इतना पानी, ये अपना आप ही, मैंने ईंट भी लगा के रोका बट रुका नहीं है ऐसे क्यारी से। और इसमें पानी बहना ही ठीक है, क्योंकि जमा होगा अगर अंदर तो सड़न होगी और केंचुए भी मर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये निकल रहा है खुद ही, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। क्योंकि बारिश बीच में थोड़े टाइम के तो लिए तो रुके ना, लेकिन 2 दिन से तो कंटिन्यूअसली, कई कई दिन ऐसा होता है रेनी सीज़न में धूप ही नहीं निकलती और बारिश लगातार होती रहती है। देखिए नेट का अंदर का एरिया है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूप, सॉरी, शेड हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो देख मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि इधर से ना, इधर से भी दिख रहा, साइड से दिख रहा था मुझे, कैमरे में आ नहीं रहा होगा। ये जो पपीते हैं ना, ये पकने लगे हैं सारे, वरना मैं सोची थी कच्चे ही हार्वेस्ट करेंगे। वैसे एक बात बताऊँ, पके से ज़्यादा हमें ना कच्चे की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सोची थी हार्वेस्ट करूँ, बट मैंने देखा ही तो पीले होने लगे हैं, फिर सब्ज़ी मीठी लगती है। तो अब ये पकने के बाद ही हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और ये चीज़ देखिए आप, हाँ,
ये जो रोज़ है ना, रोज़ इंग्लिश रोज़ में बहुत दिक्कत होती है रेनी सीज़न में। मेरे हर बार 1 से 2 रोज़ तो हर बार मरते हैं। हर सीज़न में 1 से 2 रोज़ मेरे ख़त्म हो ही जाते हैं। तो देखिए फंगस बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा, और ब्लैक पत्तियाँ और सब कुछ होती है, इसलिए मैं रोज़ को मना करती हूँ लेने के लिए। और देखिए गुलदावरी, गुलदावरी में जड़ देखिए कितनी आ रही है ऊपर। इस समय अगर गुलदावरी की कटिंग आप ऐसी डंडी काट के ऐसी किसी भी मिट्टी में लगा दोगे, एकदम हो जाएगी, अगर रेनी सीज़न हमारी तरह हो रहा है। तो ये समझिए इस रेनी सीज़न में तो इतनी जल्दी जड़ें निकलती हैं। चलो आज आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। मैं सोच तो रही थी जब पूरी तरह से प्लांट ठीक हो जाए, हरा भरा, जब दिखाऊं, पर जो लोग मेरी वीडियो ऐसे सारी वीडियोस देखते हैं, मतलब शॉर्ट नहीं वीडियोस देखते हैं, उनके लिए देखिए ये वही प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था गुड़हल का। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि तो मर गया होगा, बट इसने क्या, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने इसकी रिपोर्टिंग की तो रात को मैं रख के चली गई थी, सुबह मैं ऊपर टेरेस पे आ नहीं पाई थी। देखिए ये वो प्लांट है जो शॉर्ट में मैंने दिया था, और आ नहीं पाई तो ये जो ना धूप में रह गया, और फिर ये मैंने शाम को 4 बजे इसको शेड में रखा तो पूरा लटक गया था। ये जो प्लांट था दूसरा वाला, जिसको मैं बता रही हूँ ना दूसरा, वो तो शेड में था, ये वाला रह गया था धूप में। इसके सारे पत्ते, मतलब कहने का कि सारे झड़ गए, बट मैंने इसको शेड में रखा, पानी बिल्कुल नहीं। जिस दिन से मैंने इसको लगाया है ना, 2 दिन हो गए, मतलब बारिश में जैसे मैं औरों पे को स्प्रे करती हूँ थोड़ा बहुत इसमें लग जाता है, और बारिश हो रही है। बाकी मुझे लगभग हफ्ता 10 दिन हो चुका है, मैंने एक बूंद इसके अंदर पानी नहीं डाला क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस पानी का आप कम डालो, शेड में रखो प्लांट्स के। हाँ पत्ते ज़रूर झड़ते हैं, ये बात पक्की है कि पत्ते झड़ जाते हैं, पर वो नए पत्ते आ जाते हैं, इसमें भी छोटे छोटे नई ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए नीम बारिश के होने पे इस तरह से झुक जाता है, इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस, और मैं इनको काट के इसीलिए छोटा रखती हूँ शेप में, जिससे कि अस्त व्यस्त ना हो गार्डन, ये क्योंकि लटक लटक के दूसरों पे गिरते हैं। भाई एक चीज़ देखिए आप, कितना सुंदर इसकी वो तो देखिए, जैसे कोई फ्लोरल प्लांट हो। देखिए इसकी ये एक पत्ती इस पे ऑरेंज कलर की हो रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो होते हैं ना, पिंचिंग का इतना असर होता है। मैं अपने हर छोटे पौधे को, जिसको मैं तैयार करती हूँ ना, वो बहुत घना होता है। देखिए ये मैंने कटिंग से प्लांट तैयार किया था अलमंडा का, देखिए कितना घना हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको कई बार पिंच किया था। ये देखिए जितनी ब्रांचेस होंगी, जितना अगर मैं इसको बड़े प्लांट, इतना इस पे फूल आएगा कि ये क्या बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हो हमेशा, और एक मैंने भाई मैं ये कहूँगी, इसको बार बार मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये है ही इतना। मैंने अपने जितने भी, देखो इस पे भी पिंचिंग की थी, पर इसको तो मैंने निकाल के उखाड़ा और लगाया था। ये मेरी जादुई मिट्टी का कमाल है, जादुई मिट्टी किचन के कचरे से और उनसे मैं जो मैंने बताई थी उसका कमाल है। अब मैं आपको दूसरा अलमंडा दिखा रही हूँ। ये देखिए जो लगी लगी से लंबा लंबा सा, लेकिन मैं यहाँ से इसको काट दिया था और इसको पिंच किया, देखिए ऊपर कितनी ब्रांचेज आई हैं। तो आप कभी भी अपने पौधे को पिंच करने से ना डरे, कटिंग करने से ना डरे। वो पौधा घना होता है जितना आप साथ में कटिंग करते रहे लगातार उनको, थोड़ा जब आप कटिंग करते हो तो नाइट्रोजन रिच खाद देना चाहिए, चाहे उसमें गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, या फिर जो किचन के कचरे का खाद, वो इस तरीके की चीज़ें डालनी चाहिए। अब मैं आपको एक और अलमंडा दिखा रही हूँ, देखिए कितना घना हो रहा है ये भी। इसको भी मैंने ऐसी कटिंग कर करके, कितनी देखिए कितनी ब्रांचेज है इसमें, जितनी ब्रांच होती है उतने ही फूल आते हैं, ऐसे ही उतने ही फल आते हैं। तो ये देखिए ये हर पौधा देखिए मेरा, क्योंकि मुझे काट छाट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं एक टेरेस गार्डनर हूँ। हर पौधे इतने हैं तो भाई एक जंगल ना बन जाए, इसलिए सबको। और उसका देखिए मुझे रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है मेरे हर पौधे। इस समय इस वाले प्लांट को जो ना कटिंग की ज़रूरत है, इसको काट दूंगी ना तो रोज़ में अगर आपके भी बेकार हो रहे हैं तो भाई उनको काट। देखिए मैंने इसकी पूरी हार्ड प्रून कर दिया था, हार्ड प्रून किया था मैंने इसको, और देखिए कितनी सुंदर इसमें से निकल रहे हैं। तो इसलिए देखिए देसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देसी रोज़ बहुत बढ़िया रहता है, आप उसको काट दो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जो इंग्लिश रोज़ है ना, हाँ उन पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एकदम बारिश होती है, पानी भर जाता है, फिर ऊपर से बहुत तेज़ धूप निकल जाती है। क्योंकि इंग्लिश रोज़ जो है वो हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, और इसलिए वो गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें ठंड अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा था ना टेरेस, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई मैंने जो ये खूबसूरत, ये कितना सुकून देने वाला है, तो आपको साथ शेयर किया है। कैसा लगा ये बारिश में भीगता हुआ टेरेस, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। राधे राधे।